श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारे मधुकैटभारे, गोविंद गोपाल मुकुंद सोरे। हरे मुरारे मधुकैटभारे, गोविंद गोपाल मुकुंद सोरे। यज्ञेषु नारायण कृष्ण विष्णु, निराश्रय मां जगदीश रक्ष। यज्ञेषु नारायण कृष्ण विष्णु, निराश्रय मां जगदीश रक्ष। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम संकीर्तन की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा श्री सुदर्शन देव की जय। भक्ति देव तुलसी माता की जय। ग्रंथराज भागवतम की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधेश। श्रीमद् भागवत गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 45। त्रैगुण्य विषया वेदा नैस्त्रैगुण्य भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्यस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। नैस्त्रगुण त्रिगुण्य विषया वेदा, जो वेद है ये तीन प्रकार की गुण में भरा हुआ, ऐसा है ना? अनुवाद क्या दिया हिंदी में? वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। मुख्यतः वर्णन हुआ है कि प्रकृति का तीन गुण वेद में हो। त्रैगुण्य विषया वेदा नैस्त्रगुण्य भवार्जुन, आप जो है नैस्त्रगुण्य भवो, मतलब है अर्जुन, तीन गुण से आप ऊपर हो जाओ। फिर निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षम आत्मवान, फिर आप जो है कैसे निस्त्र हो गए ना, निर्द्वंद बनो, मतलब द्वंद्व से ऊपर उठो। फिर नित्य सत्वस्थो, माने आप जो है सत्व गुण से ही आप इन लोगों से त्रिगुणातीत हो सकते हो। निर्योगक्षम आत्मज्ञान, निर्योगक्षम मतलब हो गया कि आप अपने जो वस्तु घर में है या आप जो प्राप्त करने की इच्छा है, आप ये सब चीज़ आप त्याग कर दो, ना आप कुछ पाने की इच्छा रखो, ना जो है उसको पालन करने की इच्छा रखो, तो फिर जाके आप जो है त्रिगुणा जो नैस्त्र गुण हो सकते हो। इससे क्या प्राप्त हुआ है, इसको अभी हम इसमें जो भगवान ऐसे बताए हैं, इसमें पूरे श्लोक को समझने के लिए कभी कभी इसमें संदेह भी आ सकता है कि भगवान ऐसे क्यों बोले, उसी के ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे। पहला दिया है त्रैगुण्य विषया वेदा, मतलब जो वेद में तीन गुणों के बारे में बताया गया है। इसका अर्थ क्या है? तीन प्रकार के गुण जो जनरली हम जानते हैं कि सत्वगुण, रजोगुण
और तमः। वेद में जैसे स्वर्गादि फल प्राप्ति के लिए हम अनेक प्रकार के कर्म विधान करते हैं। पहली बात तो वेद कहाँ से आया? अगर आप लोग को इसी बारे में कोई आइडिया हो, इस बारे में बता दो कि वेद कहाँ से आया और वेद के बारे में भगवान क्यों बता रहे हैं? ब्रह्मा जी के मुख से आया। ब्रह्मा जी के मुख से आया। तो वेद से अर्जुन जी का क्या ताल्लुक है? श्री कृष्ण वेद के बारे में क्यों बता रहे हैं? क्या कारण हो सकता है? कि सीधा सीधा बोलना चाहिए कि जो मैं कह रहा हूँ उसको हिसाब से कर लो, और वेद को बीच में क्यों ला रहे हैं भगवान? इसमें क्या कारण है? क्योंकि सर हमने भागवतम में पढ़ा है कि ये पूरा संसार एक बैल जैसे रस्सी से नथा हुआ होता है, वैसे वेदों की रस्सी से नथा हुआ है। भले कोई माने तो वो उसका दंड मिलता है, जो मानता है उसे उसका पुरस्कार मिलता है। भले उसको कहने का मतलब लॉ बुक है हमारा वर्ल्ड का, लेकिन अगर हमारा लॉ बुक वेद है, वो वेद बनाया किसने? भगवान। भगवान ने बनाया। ऐसा किस जगह प्रमाण है कि भगवान ने वेद को बनाया है? क्योंकि ब्रह्मा जी को ज्ञान भगवान जी ने दिया, तो उन्होंने दिया, तो उन्होंने फिर वेद दिया। ब्रह्मा जी के मुख से वेद निकले, लेकिन वेद को बनाया किसने? प्रेरणा स्रोत तो भगवान ही रहे होंगे जो। लेकिन जब भी कभी भी वो तो रहे होंगे, हम बताते हैं। जैसे आप उसी वेद की बात छोड़ दो, कभी आप जो है जीव को भगवान ने सृष्टि करे हैं? कभी बोले हैं कि मैंने जीव को सृष्टि करा है? सर ये सर आगे श्लोक में आता है जिसमें भगवान कहते हैं अहम बीज प्रदप पिता, जिसमें भगवान कहते हैं कि मैं सबका बीज हूँ, देने वाला पिता हूँ। तो सर उधर तो सर एक तरह से जीव की भी सृष्टि करने का भी उनको पहले बताया कि नौजायते म्रियते वा, बताया ना। हाँ। कि कभी जीव जन्म नहीं होता। बीज प्रत पिता का मतलब अलग है, वो कारण है। किस चीज के? हमारे जो बीजांकुर न्याय जो है, बीज अगर रहता है उसके, फिर बीज के अगर मान लो हम किसी पौधे का बीज अगर डालते हैं, उसमें फिर अनुकूल प्रभाव भी ज़रूरत पड़ता है, उसमें पानी की मतलब मिट्टी की और सब समय की, वो होता है बीजांकुर न्याय। उस तभी जाके वो पौधा बाहर निकल आता है। इसमें ना काल की ज़रूरत है, द्रव्य की ज़रूरत है, देश की ज़रूरत है। तो हम उसी के अधीन में ही बीज जो जीव बाहर आ जाता है या कोई कार्य करता है दुनिया में, उसके कारण बीज प्रत कहा जाता है। उसके कारण भगवान है, उसके बिना हम नहीं आ सकते किसी भी जगत में। लेकिन जीवों को सृष्टि भगवान ने करे ऐसे कोई प्रमाण नहीं सर, है। ये जो आपने बताया मैं थोड़ा समझ नहीं पाया। जो आगे वो श्लोक आएगा ना, इसलिए अभी उस श्लोक में डिस्कस क्यों करें? अभी तो मैं ये सिंपल सा प्रश्न है। भगवान यहाँ पर त्रैगुण विषय वेदा नैस्त्रैगुण भवा अर्जुन, यहाँ पर वेद के ऊपर से भगवान बताएं कि वेद जो है 3 गुण से मुख्यतः भरा हुआ है और आप 3 गुणों से ऊपर उठ जाओ। पहली बात, जो युद्ध करने गया है वेद में 3 गुण है नहीं है, उससे क्या मतलब है अर्जुन जी का? ये मेरा प्रश्न है। प्रश्न, वेद को किसने सृष्टि किया? कभी भगवान ने बोले हैं कि मैंने वेद को सृष्टि किया? उल्टा बोले हैं कि मैं वेद को जानता हूं। वेदेश्च सर्वै अहम एव वेद्य, पढ़ रहे हैं ना हम लोग अभी श्लोक में। तो वेद को अगर, जैसे जीव नित्य है, भगवान भी नित्य है, उसी तरह वेद भी नित्य है। ज्ञान, वेद हो गया ज्ञान, उसको सृष्टि वो नहीं होता, वो प्रकाश होता है। जैसे आप देखोगे भागवतम में, जब अष्टम स्कंद में भी है, जब मतलब मत्स्य अवतार भगवान लिए वेद को रक्षा करने के लिए, मतलब अर्थात वो वेद डूब रहा था, उसको लाए, उद्धार कर लिया भगवान, एक अवतार लिए थे उसके लिए। मतलब वेद जो है, पहले वेद जैसा था आज भी वैसा ही है, आगे भी ऐसा ही रहेगा। ये वेद जो है, इसीलिए जैसे अभी बता रहे थे लॉ बुक है, पूरे ब्रह्मांड की लॉ बुक है। तो त्रैगुण्य विषय वेदा नैस्त्रैगुण्य भवा अर्जुन, जो त्रिगुण स्वभाव वाले हमारे जो सकाम अधिकारी हैं, उनको भी वेद अपना विषय बना लेते हैं। मतलब ये भगवान जो बता रहे हैं कि त्रैगुण विषय वेदा, 3 प्रकार के स्वभाव वाले जो लोग होते हैं, लोगों के अंदर सत्वगुण रह सकता है या रजोगुण रह सकता है या तमोगुण रह सकता है, जो 3 गुणों के अंदर रहते हैं उनको वेद अपना विषय बना लेता है। ठीक है, तो अभी हम पहले समझे कि वेद को हम उसको नकार नहीं सकते, वेद को छोड़ के हम रह नहीं सकते। ठीक है, अगर आप कहोगे वेद को मैं नहीं जानता, तब भी आप वेद के नियम के हिसाब से ही रह रहे हो। कैसे?
कहोगे मतलब कोई नियम नहीं मान रहा हूँ, लोग भी ऐसे हैं, तो वेद के नियम के कैसे मानते हैं? ये अर्थात हो गया कि वो नहीं मानने के कारण वो वेद के अधीन हो गया ना, तो दंड के पात्र हो गया। अर्थात तुम वेद से आप दूर नहीं भाग पाए, वेद को मानो या तो ना मानो, बीच का हो सकते हो क्या आप? हो ही नहीं सकते। अर्थात वेद के साथ हमारा संबंध रह ही जाता है। तो वेद से यहाँ पर भगवान जो बताया, वेद कभी सृष्टि, ये अनादि है, ज्ञान जो है अनादि है, और ये वेद को जानने वाला अगर कोई है वो है परमात्मा या भगवान। ज्ञान जो है भगवान से अभिन्न है। इनको कभी कभी अक्षर भी कहा जाता है। अक्षर ब्रह्म जो आगे पढ़ेंगे, जैसे मान लो आप नहीं हो लेकिन आपका सिग्नेचर है, तब भी सारे काम हो जाएगा, जानते हो? वो सिग्नेचर ही आपका अक्षर है। भले ही भगवान हमारे सामने नहीं है लेकिन हमारे सामने उनके ज्ञान है वेद के स्वरूप में, वो भी भगवान की तरह हमें माया जगत से उद्धार कर लेता है। ठीक है, ये क्योंकि ये बहुत आगे धीरे धीरे, क्योंकि एक ही क्लास में या एक श्लोक में पूरा अर्थ तो बताया नहीं जा सकता, ये धीरे धीरे आगे समझ में आ जाता है। इसमें देखो दिया है कि जो लोग का स्वभाव तीन गुणों की अधीन है, वो लोग को वेद जो है अपना विषय बना लेता है। अब वेद जो है कर्म फल की संबंध का प्रतिपादन करता है कि इसमें जो है जो भी कर्म कोई करता है उसका फल वो दे देता है। इसलिए अर्जुन आप जो है निष्काम हो जाओ, कर्म की किसी प्रकार की आशा मत रखो कि मैं एक, अगर वेद में अगर किसी प्रकार के कर्म आप संबंध रखे हो, इच्छा रखे हो, तो वेद उसका फल आपको प्रदान करता है। वेद नियम बुक है, मतलब अगर वो लिखा गया कि इससे करने से इससे मिलेगा, आप जरूर मिलेगा, समझे? और वेद जो है भगवान के ज्ञान स्वरूप है। हाँ, इसमें फिर बताया है कि कैसे वहाँ से मतलब नैष्ठिर्य गुण बनेंगे, कैसे सारे गुणातीत हो सकते हैं। तभी भगवान ये श्लोक में, आधे श्लोक में बताते हैं कि निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षम आत्मभाव। इसमें भगवान ने 1, 2, 3 नियम बता दिए हैं। पहले तो है आप वेद से सॉरी 3 गुणों से ऊपर उठने के लिए पहले निर्द्वंद होना चाहिए। निर्द्वंद हो गया, द्वंद्व हो गया सुख दुख, जैसे पूर्ण अपूर्ण, सर्दी गर्मी, मान अपमान, इस सब प्रकार के द्वंद्व है। ये द्वंद्व हमें जो है क्या करता है ना, बंधन में डालता है। द्वंद्व हमें बंधन में डालता है। जो द्वंद्व नहीं है वो हमें बंधन मुक्त कर देता है, ज्ञान हमें बंधन मुक्त कर देता है। जैसे आप लोग भगवत गीता श्रवण कर रहे हो या उसको समझ रहे हो, इसमें आपको क्या मिलेगा? इससे क्या होगा? निर्द्वंद हो जाएंगे। उससे होगा हम लोग द्वंद्व से, हम ज्ञान मिलने से ही हम बंधन मुक्त हो जाएंगे, हमें इंडिपेंडेंट हम हो जाएंगे। आप जो है सही मायने में इंडिपेंडेंट तब हो सकते हो अगर आप भगवत गीता की ज्ञान अगर आप समझ गए हो, आप मुक्त हो गए, मुक्तात्मा हो गए, आपको कोई बांध नहीं सकता, क्योंकि आप ज्ञानी हो गए, आप जान गए कि क्या करना है क्या नहीं करना। अन्यथा आप बेमतलब के सोच सोच के टेंशन आदि ले सकते हो। जब आप ज्ञान को आहरण करोगे तो आप फिर कभी किसी प्रकार की टेंशन नहीं होगा आपको, समझे कि नहीं? गीता ज्ञान में वही होता है फायदा। द्वंद्व से कहते हैं कि निर्द्वंद कि हे अर्जुन आप निर्द्वंद हो। फिर कैसे निर्द्वंद हो सकते हैं? उसका कारण क्या है? या नित्य सत्वस्थो, सदैव सत्व में रहकर, सत्व शब्द का अर्थ होता है धीरज। श्रीधर स्वामीपाद कहते हैं सत्व आता है धीरज से, धैर्य से। मतलब अगर आप ज्ञान को ग्रहण करोगे तो आप सत्व गुण से ही ग्रहण करोगे। ज्ञान ग्रहण करने के पीछे आपका क्या मकसद हो सकता है? कोई कामना नहीं, कुछ नहीं। आप जो ज्ञान ग्रहण करने के पीछे ना तो आप इंद्रिय की तृप्ति कर रहे हो, ना उसमें आप किसी को हिंसा कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। ना इसमें तमगुण आता है, ना इसमें राजगुण आता है। आप सिर्फ सत्व गुण से ही ज्ञान को आहरण कर पाते हो, है कि नहीं? जब आप ये ज्ञान को आहरण करोगे या ग्रहण करोगे तब जाके आप निर्द्वंद हो सकते हो, फिर आप बंधन में नहीं रहोगे। फिर एक और शब्द बताएं भगवान, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षम
आप निर्योगक्षम हो गए। निर्योगक्षम का मतलब क्या है? जो अप्राप्त स्वीकारो योग, प्राप्त परिपालन क्षम। जो आपके पास है नहीं उसको अगर आप ग्रहण करने की इच्छा रखते हो या करने के लिए निकल पड़ते हो तो वो होता है योग। जो आपके पास है अगर उसको पालन करने की आप इच्छा करते हो या उसी के लिए प्रयास करते हो होता है क्षम। भगवान कह रहे हैं दोनों को बंद कर दो। ना तो आप किसी वस्तु के पाने के लिए बाहर निकलो, ना जो है उसको सुरक्षा करने के लिए प्रयास करो। निर्दक्षिण अर्थ होता है उनका अलग। इसमें निर्योगक्षम अभी उसमें अच्छे से इसमें बता देंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे तब सही अर्थ पता चल जाएगा। लेकिन भगवान बोले हैं निर्योगक्षम आत्मवान। और आत्मवान है आत्मवान जब अगर आप निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षम, तभी जाके क्या होगा ना, आप त्रिगुणों को अतिक्रम कर सकते हो। अन्यथा आप 3 गुणों के अधीन में रहोगे जो आपको बंधन देगा। ठीक है। यहां पर फिर बात यह आ जाता है कि वेद में अगर 3 गुणों के बारे में वर्णन है, ये कुछ है। वेद में अगर पूरा वेद को प्रत्याख्यान करने में क्या होता है, 3 उसी के गुण अंदर सारे गुण भी चला जाएगा, हमें कुछ जरूरत नहीं। वेद में जो जो बताया गया हम उसको नहीं मानेंगे। लेकिन आगे चल के हमारे जो विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद बताते हैं कि न्याय शास्त्र में एक बात कहा गया कि भूमन व्यापदेशा भवन्ति। भूमन शब्द का अर्थ होता है जहां पर भारी परिमाण में कोई वस्तु जो अगर मौजूद है तो निश्चित रूप से आपको धोखा देगा। यह न्याय में कहा गया है। किस जगह में अगर न्यायशास्त्र के हिसाब से भूमना व्यपदेशा भवन्ति, भूमना शब्द का अर्थ होता है मतलब अगर किसी भी जगह में वेद में ज्यादातर त्रैगुण्यों के बारे में बताया गया है, वेद के अंदर ज्यादातर, संपूर्ण नहीं, तो इसका मतलब त्रैगुण्य के प्राचुर्य के कारण यह हमें धोखा देता है। जिस जगह में जो चीज बहुत ज्यादा है वही वस्तु हमें धोखा प्रदान कर सकता है। जो अच्छे वस्तु होता है वो बहुत कम मौजूद होता है हर जगह में। समझे? ये कहने का मतलब यह है न्यायशास्त्र में। सही, हम क्या समझ सकते हैं, कोई एग्जांपल इसका? जैसे अगर आप देखोगे हमारे घर में अगर देखोगे कि जो रत्न होता है या जो अच्छे वस्तु हम उसको कम करके और अच्छे जगह में रख देते हैं छुपा के, उसको प्रकाश नहीं करते हैं। और जो चीज़ हम प्रकाश करते हैं वो हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता। नहीं, ये तो हो गया हमारा ये बात घर की बात होगी। लेकिन आप बाहर देखो, जिस जगह को जिस वस्तु को बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज किया जाता है, विज्ञापन किया जाता है कि ये वाला लो इसमें फ़ायदा होगा, ये वाला लो इसमें फ़ायदा होगा, वही वस्तु में ही वो वस्तु ही हमें ठग मतलब धोखा दे सकता है। जो अच्छे वस्तु विज्ञापन की ज़्यादा क्यों उसके ऊपर ज़रूरत पड़ेगी उसको। जो वस्तु मतलब धोखेबाज है, कुछ खोट है, उसको बहुत एडवर्टाइज करा के लोगों को दे देते हैं कि ऐसे 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 ऐसे। और एक बात भी है, जिस प्रकार मान लो जो भी आप देखोगे जिस विज्ञान में, विज्ञान तो नहीं, जिस जगह में साहित्य में और जिस जगह में आप देखोगे पूरी दुनिया में हर जगह में कौन सी विषय में ज़्यादा चर्चा होता है आप देखो। नहीं, धर्म के बारे में सब जगह चर्चा होता है क्या? उसके ऊपर लड़ाई होती है। लड़ाई तो होती है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा किस में होती है? स्त्री के बारे में। स्त्री के बारे में होती है। पैसा कैसे कमाया जाए, पैसा कैसे कमाया जाए होता है। अब देखो ये दोनों बात आपने बताया, दोनों बात में ही धोखे खा जाते हैं कि नहीं हम लोग, पैसे में भी स्त्री में भी। और जो जगह जो जितने ज्यादा जिसमें देखो इसमें बताया गया भूमना व्यापदेशा भवन्ति, जिस जगह में जिसका भारी परिमाण में जो मौजूद है वर्णन है वही वस्तु हमें धोखा देता है। वेद जो है हमारा त्रैगुण्य के बारे में ज्यादा परिमाण में वर्णन किया गया है, इसीलिए वो हमें धोखा दे सकता है। कौन? वेद धोखा नहीं दे सकता, वो त्रैगुण्य भी धोखा देता है।
उसी वेद में नैष्कर्म्य बात भी है, समझे? क्योंकि चक्रवर्ती पाद बताते हैं कि जो श्रुति कहता है कि भक्ति रे वैनंग नयति, भक्ति ही जीव को भगवान के पास ले लेता है, और हम लोग गुरु के निर्देश से भगवान को प्राप्ति कर लेते हैं। यस्या देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। लेकिन अगर वेद में भक्ति विषय में नहीं होगा तो फिर भक्ति अप्रामाणिक हो जाएगा। वेद में जो वर्णन नहीं है उस बारे में अगर आप करने की प्रयास करोगे वो भी तो गलत है। अभी ज्यादा कम की बात नहीं उठ रहा है। वेद में अगर हम दुनिया की नियम बुक है, सारे सब लोग उसी को मानते हैं, क्या उसी वेद में भक्ति के बारे में है भी कि नहीं? है। लेकिन ज्यादातर उसी वेद में मतलब त्रिगुणों के बारे में है, ये करने से ये मिलेगा, ये करने से ये मिलेगा, ये करने से ये मिलेगा, वो बारे में ज्यादा बताया गया है। लेकिन भक्ति के बारे में भी वहां पर है। अगर नहीं होता तो भक्ति जो है अप्रामाणिक हो जाएगा। मतलब भक्ति फिर क्यों कर रहे हैं, वेद में तो नहीं है, समझे कि नहीं? इसीलिए जो हमारी भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद बताते हैं कि हमारी वेद में जो 2 प्रकार के कर्म बताया जाता है टोटल वेद में, एक तो है उद्दिष्ट कर्म, दूसरा होता है निर्दिष्ट। उद्दिष्ट मतलब होता है फॉर, शायद जिसके लिए हम कर रहे हैं। निर्देश हो गया मतलब जिसके लिए हमें मतलब इनडायरेक्ट मतलब बताया गया, हम उसके लिए कर रहे हैं लेकिन कर कुछ और रहे हैं, समझे? एक हो गया डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। 2 प्रकार के काम वेद में वर्णन किया गया है। उद्दिष्ट होता है जिस विषय में जिस शास्त्र का चरम उद्देश्य है, कि इस वेद का लक्ष्य है कि हम श्री कृष्ण को जानना, तो सीधा सीधा अर्थ आ गया, तो उसको कहा जाएगा उद्दिष्ट विषय। लेकिन इसी को लोग समझ नहीं पाते। लेकिन वेद में निर्दिष्ट विषय निर्देश दिया गया है, उसी में क्या होता है ना, हम उसी के विषय को समझ जाते हैं और उसी के जरिए कर्म करते रहते हैं, जो जिसके वजह से फिर हम भटक जाते हैं। 2 प्रकार रास्ता है। एक होता है जो निर्दिष्ट रास्ता है, मान के चलो एक निर्गुण, एक होगा सगुण। निर्गुण को समझने के लिए, जैसे भगवान के अंदर हमारे जैसे गुण नहीं है, ठीक है, भगवान के अंदर हमारे जैसे गुण नहीं है, वो निर्गुण है। इस बात को समझने के लिए पहले हम ये समझते हैं कि हमारे अंदर कैसा गुण है, पहले बताओ, ठीक है? नहीं, हमारे अंदर 1-2 आंखें हैं, कान है, नाक है और जीवा है और ये सारे ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रिय का विषय ये है, ये है, तो पता बताओ कि ये विषय मनुष्य में इस प्रकार मिलता है, देवता में इस प्रकार मिलता है, ब्रह्मलोक में इस प्रकार मिलता है। लेकिन सारा विषय भोग कर भी आप वहां से देखना विरत हो जाओगे, विषय के कुछ रखा ही नहीं है, ठीक है, वेद वाक्य है। अगर आप उस विषय में कुछ रखा ही नहीं है, पहले बताया जाएगा कि मनुष्य लोक में मतलब इतर पशु लोक में विषय इस प्रकार भोगते हैं, ठीक है, हम मनुष्य लोक में इस प्रकार विषय भोगते हैं, हम इस प्रकार खाना खाते हैं, इस प्रकार विवाह करते हैं, इस प्रकार घर में रहते हैं, ये क्या आनंद है। देवता लोक में अलग प्रकार के विषय भोगते हैं, और उसके ऊपर ऊपर जितने लोग जाओगे ब्रह्मलोक और अलग प्रकार के विषय भोगते हैं, आनंद बढ़ता रहता है। लेकिन सारा आनंद जो है ब्रह्मानंद की तुच्छ है, ब्रह्मानंद के मुकाबले कुछ भी नहीं है। ये बात समझने के लिए प्रश्न आता है कि मनुष्य में अगर इस प्रकार आनंद है तो देवता में कैसा है? देवता में आनंद इस प्रकार के हैं। अच्छा, वो आनंद हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कौन जा सकता है ना? मनुष्य लोग भी जा सकते हैं, ऐसे ऐसे करने पर जा सकते हो। अच्छा, उसको करने पर उससे भी वो आनंद ब्रह्मलोक में और ज्यादा है। अच्छा, वहां कैसे जा, इस प्रकार होके वो विषय बढ़ गया वेद में। एक्चुअली निर्गुण को समझने के लिए सगुण को बताया गया है। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि निर्गुण तत्व को समझने के लिए ही सगुण तत्व को हमें निर्देश वेद में दिया गया है। लेकिन उस सगुण को समझने के लिए हम इतना विस्तार से वर्णन करते 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 वो ज्यादा बढ़ गया कि आप इस सगुण का अर्थ हो गया आपके अंदर जो जो गुण है, भगवान के अंदर वो गुण है ही नहीं। आपका इस गुण के अंदर, जैसे मान लो आप देखोगे, आप भोजन क्यों करते हो? भूख से निवृत्त होने के लिए, कि हमें और भूख ही ना लगे।
या भूख बढ़ा के और ज़्यादा भोजन कल क्या करेंगे उसके लिए मतलब आप चिंता करके भोजन करते रहते हो। जैसे हम जिस प्रकार हम भोजन करते हैं कि आगे हम भूख ही ना लगे, चलो कुछ खा लो, उसी प्रकार हम जो विवाह करते हैं हम अपनी इंद्रियों को संयम करने के लिए करते हैं कि इंद्रियों को विषिक्त करने के लिए करते हैं? संयम हो गया। उसी प्रकार जो आप देख रहे हो या सुन रहे हो, आप चख रहे हो, सब में इंद्रियों को संयम करने के लिए ही हम लोग को ये गुण सारा मिला है और हम संयमित होकर श्री भगवान को समझने के लिए बताया गया है वेद में। लेकिन हम जब कोई प्रश्न करता है कि मनुष्य में अगर इंद्रिय सीमित इससे इस प्रकार निग्रह अगर हो जाता है तो देवलोक में फिर क्या मिलता है? कैसे ना ऐसे इस तरीके से वो लोग मतलब इंद्रिय तृप्ति करते हैं और फिर उसके बाद में उससे निग्रह हो जाते हैं। अगर कोई प्रश्न करे वहाँ का वो जो देवता लोग होते हैं, क्या मनुष्य भी वहाँ जा सकता है? मतलब इस प्रकार हाँ जा सकते हैं। कैसे जा सकता है? उसके उपाय क्या है? फिर उसके उपाय बताया जाता है। इस प्रकार हो कि वेद में वो सब वर्णन बढ़ गया है। लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? वेद की उद्देश्य है भगवान को जानना, उद्देश्य नहीं है भोग करना। ये बात जो है लोगों को जो है नहीं जान पाने के कारण भगवान स्वयं बोलना पड़ रहा है कि नैस्त्रगुणो भव अर्जुन, 3 गुणों से आप हट जाओ। इसलिए हम लोग को लगता है कि त्रिगुणमय माया वेद का विषय है। इसलिए हम जब देखते हैं कि इतना प्राचुर्य, इतना बहुत ज़्यादा वर्णन किया गया है, हम सोचते हैं कि वेद का मतलब उसमें से विषय भोग ही होगा, ऐसा हमें लगता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसीलिए जो विषय में आबद्ध ना होकर हम लोग जो निर्गुण तत्व को अगर हम जान पाएंगे कि भगवान ही उद्देश्य है, तो फिर जाके हम वेद का जो है अर्जुन जी जैसे भगवान ने बताया कि त्रिगुण विषय वेदा नैस्त्रगुण्य, तभी तुम करना कि जो है त्रिगुण से ऊपर उठ जाना चाहिए। इसमें जो अगर हम देखते हैं जो श्रुति में बताया जाता है कि अगर मान लो जो विधि हमें वेद में वर्णन नहीं है उस विधि में हम कुछ नहीं कर सकते, करना नहीं चाहिए, वो अमान्य हो जाएगा, अप्रामाणिक हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी बताया, जैसे श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिक विधि बिना ऐकांतिक हरेर भक्ति उत्पाते व कल्पते। जो भक्ति आप कर रहे हो अगर वो श्रुति शास्त्र में, श्रुति हो गया वेद का विस्तार, स्मृति शास्त्र हो गया जो मन से मतलब वेद को जो समझ में आया उसमें जो शास्त्र बनता है उसको स्मृति कहा जाता है। जैसे मनुस्मृति आदि, पराशर स्मृति आदि, है वो श्रुति स्मृति पुराण आदि जितने प्रकार के पुराण है, अगर उसमें वर्णन नहीं है आपकी भक्ति तो उस प्रकार भक्ति जो है अप्रामाणिक हो जाएगा और उसमें जो है उत्पात ही मचता है। तो वेद में सगुण और निर्गुण दोनों चीज वर्णन का करा गया है। जो निर्गुण भक्ति के प्रभाव से जो है 3 गुण जो है दूर हो जाते हैं। इसीलिए श्री भगवान कहते हैं कि निर्योग क्षम, मेरे भक्ति रस के आस्वादन करके आप कोई भी योग मत करो, मतलब आप अपने सामान को मत बढ़ाओ और जो भी है उसमें पालन करने में ज्यादा मन मत लगाओ। ठीक है, उसको कर्तव्य दृष्टि से करते रहो, क्योंकि आगे और व्याख्या होगा उसके ऊपर। भागवतम में एकादश स्कंद में बताया गया है त्रिगुण और नैस्त्रगुण। भगवान एकादश का 25वां अध्याय में बताते हैं कि कैवल्यं सात्विकं ज्ञानम, मतलब गुण के बारे में बताते हैं कि अगर हमारे अंदर आत्मज्ञान की इच्छा है तो उसको सात्विक कहा जाता है। अगर आपके अंदर शरीर के संबंध जानने की इच्छा है कि क्या खाने से हमारा शरीर सही रहेगा, क्या मतलब रहने से किडनी खराब होता है वो मत खाओ, क्या करने से आपका लीवर ठीक रहेगा, उस बारे में अगर बार बार आप देख रहे हो या पढ़ रहे हो, इच्छा कर रहे हो, ये राजसिक गुण है। अगर आप देख रहे हो प्राकृत गुण, प्राकृत ज्ञान जो समाज में चलता है, लाभ खेती आदि, अगर उस बारे में अगर आप सोचते हो कि किसे क्या करने से मेरा ज़्यादा फायदा होगा, क्या करने से, इस प्रकार गुण आपके अंदर है अगर, तो वो होता है तामसिक गुण। अगर आप आत्म के बारे में सोचते हो, आत्म में सोचते हो कि मैं जो है कब इतने दिन हो गया मेरा जन्म को, फिर अभी थोड़े दिन बाद आंखें बंद होगा मेरा, उसके बाद लेके मुझे जला देंगे,
उसके बाद मैंने अभी क्या किया, इस तरह इस जगत में भी थोड़े दिन के लिए आया हूँ, इससे पहले भी दुनिया था यहीं पर, अब भी इसके बाद भी ये रहेगा ना रहेगा, हमें से कोई मतलब, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ अनित्य वस्तु के पीछे, जिसके साथ मेरा कोई समस्या में पूरा मन ध्यान लगा के बैठा हूँ। आत्मज्ञान, अगर आप इस प्रकार ज्ञान आपके अंदर उदय हो रहा है, आप सात्विक ज्ञान हो। लेकिन भगवान कहते हैं अगर मेरे विषय में तुम्हें ज्ञान उदय हो रहा है तो फिर वो निर्गुण होता है। तो 3 गुण और निर्गुण में फर्क है। भगवान आगे बताते हैं वनंतु सात्विक वास हो, अगर मान लो गुण के बारे में बताते हैं कि जो वन में वास करता है वो सात्विक है, और जो गांव में वास करता है राजसिक है, जो जुआ घर में वास करता है वो तामसिक है। जुआ घर मतलब जहां पर पत्ते वगैरह खेलते हैं, तो जुआ घर के अंदर कोई रोता तो नहीं है, लेकिन जुआ का जो स्वभाव है, जुआ किसको कहते हैं, जुआ का एक गुण होता है मिथ्या, मिथ्या भाषण जहां पर होता है वो जगह को जुआ घर भी कहते हैं। तो हम लोग जहां रहते हैं अगर वहां झूठ बोलने वाले लोग हैं और हम रहते हैं तो वो हो गया तामसिक वास। और जिस जगह में हम अपनी इंद्रिय तृप्त करने के लिए रहते हैं राजसिक वास, जिस जगह में सिर्फ कष्ट दे के रहते हैं हम लोग, वनवास मतलब क्या, कुछ मतलब ना आपके लिए वह हीटर है, ना आपके पास गैस चूल्हा है, ना आपके पास कुछ नहीं है, अगर कष्ट में रह रहे हो वो हो गया सात्विक वास। लेकिन अगर कोई कह रहे, भगवान कहते हैं अगर मेरे निकट वास करना कोई चाहता है वो निर्गुण होता है। तो ये 3 गुण और निर्गुण में फर्क है सर। पर ये निर्गुण अवस्था तक पहुंचने का तरीका क्या है, मतलब जैसे आपने पहले बताया, अभी बताएंगे। पहले निर्गुण 3 गुणों से ऊपर हो और निस्त्रय गुण हो जाओ, भगवान बताए। मतलब निर्गुण भी वेद में वर्णन है, निर्गुण भी किया जाता है। जैसे आप कर्ता देखो, जो कर्ता अनासक्त है, किसी भी प्रकार किसी के प्रति आसक्त नहीं होता, वो सात्विक है। जो कर्ता आसक्त हो जाता है कि मैं ही करा हूँ, राजसिक है। जो मतलब स्मृति नष्ट है जिस कर्ता का, मतलब जो भी जिनका मतलब याद ही नहीं रहता कुछ, लेकिन अपने आप को कर्ता मानते हैं, तामसिक होते हैं। लेकिन जो कर्ता मेरे आश्रित हो जाते हैं, भगवान के आश्रित, वो होते हैं निर्गुण कर्ता। श्रद्धा में देखो, जो श्रद्धा आध्यात्मिक होता है, श्रद्धा, वो श्रद्धा जो आत्म विषय के अगर श्रद्धा है तो सात्विक श्रद्धा है। जो कर्म विषय की श्रद्धा है, कुछ काम करने के लिए आप इंटरेस्ट लगा रहे हो, वो होता है राजसिक श्रद्धा। अधर्म विषय में श्रद्धा है आपका, कैसे गलत काम करना है, वो तामसिक श्रद्धा है। जो भगवान कहते हैं मेरी सेवा के लिए जिसका श्रद्धा है वो होता है निर्गुण श्रद्धा। ठीक है। आहार में जो खाना अपने आप मिल गया, जो भी मिला खा लो, वो अपने लिए अच्छा है, वो खाना होता, वो उस प्रकार जिसके मनोभाव है वो आहार भी होता है सात्विक। जो खाना या आहार आपको सुख प्रदान करता है, ये मैं खाऊंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, वो होता है राजसिक। जो भोजन करने से दुख मिलता है वो होता है तामसिक। लेकिन जो मेरे निबंधित वस्तु रखता है, मतलब भगवान के लिए ही बनाता है, ठीक है, और उसमें जो प्रसाद के रूप में बांट के जो बचा थोड़े पा लेता है, वो होता है निर्गुण। फिर बताते हैं सुख, आत्मा के द्वारा जो प्राप्त सुख होता है सात्विक होता है। विषय से जो सुख मिलता है वो राजसिक होता है। विषय हो गए आपके, मतलब आंख से, कान से, जीवा से, हाथ स्पर्श करके, इस प्रकार जो सुख मिलता है राजसिक है। जो सुख मोह से मिलता है, आप एक किसी के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त हो, मोह, वो जो सुख आपको दे रहा है वो होता है तामसिक सुख। लेकिन जो मेरे संबंध में सुख है, भगवान बताते हैं उनके कथा, उनके वाणी से जो सुख मिल जाता है आपको, वो होता है निर्गुण सुख। उस तरह गुण से देखो, जैसे भगवान बताते हैं जितने भी प्रकार के द्रव्य है, काम है, फल है, काल, ज्ञान, कर्म, कर्ता, श्रद्धा, अवस्था, जितना भी आकृति, निष्ठा, ये सारे जो भाव है ये सब त्रिगुणात्मक है। मतलब 3 गुणों के अधीन हो जाता है सारा। आप कोई भी वस्तु आप अगर चाह रहे हो या देख रहे हो या इस्तेमाल कर रहे हो, किसी भी जगह में आप रह रहे हो, देश, फल, किसी भी प्रकार के रिजल्ट आप आशा कर रहे हो कि मुझे मिले ना मिले, ये सारा त्रिगुणात्मक हो जाता है।
समझे। जिस प्रकार के सभी मतलब दृष्ट श्रुत चिंतित भाव जो भी हमारे अंदर आता है, जिस प्रकार कोई भी वस्तु अगर आपने देखा हुआ वस्तु को आप सोचने लगे, चिंता किया मन में, आपने सब प्रकार की वस्तु को, जो सुना हुआ वस्तु को भी आप याद करने लगे, ये सारा त्रिगुणात्मक है। जो त्रिगुणात्मक है वो भगवत भक्त नहीं हो सकता। इसीलिए तभी श्री भगवान बताते हैं कि जो चित्त में ये सारे गुण समूह को जीत गया है, वही जो है भक्ति द्वारा मेरे प्रति निष्ठावान होकर मेरे प्रेम में सेवा कर पाता है। लेकिन पहली बात तो ये कौन जीतेगा इसको, है कि नहीं। तो श्री भगवान जो बताए हैं ये किसके लिए बताए? आपको अभी इसके ऊपर मनन करा है, किसके लिए बताए हैं? कि जो ये सब प्रकार के गुणवान है वो जो है मेरे भक्ति कर सकता है। ये वास्तव में भगवान हमारे लिए नहीं, ये वास्तव में दूसरों के अंदर देखने के लिए बताया है। क्योंकि हम अपने अंदर देख नहीं सकते, हम स्वयं दृष्टा है ही नहीं। हो सकता है हम गलत कर रहे हैं, अपने आप को सही समझ रहे हो, लेकिन जब हम दूसरों के अंदर देखते हैं, हम उन्हीं मतलब पर्सन को या व्यक्ति को भक्त समझकर उनके संग करके फिर हम भी उसी के प्रकार बनने के प्रयास करते हैं। समझ में आ गया? तो ये जो भगवान ने बताया है कि त्रैगुण्य विषया वेदा नैस्त्रैगुण्य भव अर्जुन, कि हे अर्जुन ये 3 प्रकार के जो गुण है, ये गुण विषय जो वेद में बताया गया है, इससे आप ऊपर उठ जाओ, आप निर्द्वंद हो जाओ और सत्व गुण में रहकर इसको सहन करना सीख जाओ। 3 प्रकार की जो गुण का जो वेग है, तभी जाके फिर आप निर्योगक्षम हो जाओ, है आत्मवान। तभी जाके आप जो है जो इस जितो भयंकर युद्ध आप जो आए हो, आप फिर इसमें क्या ना आप मुक्त हो जाओगे। मुक्त होने से आपका सद्गति होगा और आपको आनंदित हो जाओगे आप, क्योंकि सारे वस्तु की जो लक्षण हमारा है वो है आनंद प्राप्ति। आगे सर एक तो क्वेश्चन ये है सर, जैसे आपने बताया कि ज्ञान आहरण करना सत्वगुण में होता है, लेकिन ज्ञान आहरण करने के पीछे तो हमारी वजह है, हम दुख पा रहे हैं संसार में, दुख से निकलना चाहते हैं, इसलिए ज्ञान आहरण कर रहे हैं, तो फिर वो सत्वगुण में कैसे आया? जब तुम्हें जिस चीज से गुण से निवृत्त होना चाहते हो तो फिर वो रजोगुण भी तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप ज्ञान हमेशा सत्वगुण का ही होता है, किसी भी वस्तु का ज्ञान, यहाँ तक कि रजोगुण के ज्ञान भी सत्वगुण का ही होता है, तम गुण का ज्ञान भी सत्व, क्योंकि ज्ञान जो है वो चरम वस्तु हो जाता है। स्वप्न में भी आप जो ज्ञान आप जो देखते हो, भले ही स्वप्न मिथ्या हो, लेकिन जो ज्ञान आपने सीखा वहां से वो सत्य है, क्योंकि ज्ञान हमेशा जो है वो सबसे ऊपर होता है, वो हमें सिखाता है ना कुछ। जैसे सत्वगुण, रजोगुण या तमगुण, तमगुण ने हिंसा आदि आपने मतलब वो कर्म करने से ऐसे होता है, वो अगर आपने सीख लिया, भले ही वो गुणजन्य कर्म है, लेकिन सीख अपने आप को बचा भी सकते हो। तो इसीलिए ज्ञान जो है हमेशा सत्वगुण होता है। क्या सत्वगुण में उसके परिभाषा तो देखो, अभी कितने सारे श्लोक, 11 श्लोक पढ़ लिए सत्वगुण के ऊपर। मैंने सत्वगुण में अपना आहार आता है, सत्वगुण के अंदर आपका गुण मतलब सुख भी निहित है, सत्वगुण का मतलब किस प्रकार हम अपना भोजन करते हैं और क्या क्या था अभी इसमें, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। सुख भी, कर्म भी, श्रद्धा भी, कर्ता भी, सारे सत्वगुण के अंदर भी आते हैं। लेकिन सारे सत्वगुण आप देखोगे वो एक गुण के अधीन भी हो जाता है, 3 गुण के अधीन, लेकिन सत्वगुण के ऊपर ही निर्गुण वास करता है, इसलिए सत्वगुण होते ही हमें जाना पड़ता है। समझे? रजोगुण ऊपर सत्वगुण, सत्वगुण के ऊपर होता है आपका क्या, जो निर्गुण। अगर आप जैसे ऊपर जाना है, सत्वगुण के नीचे तो नहीं जा सकते ना। 3 गुण को अगर छोड़ना है आपको, तो आपको सत्वगुण आके छोड़ना होगा। समझे? जैसे आपको जैसे एरोप्लेन जब जैसे मान लो छोड़ता है जमीन, वो रनवे में आके छोड़ता है। अगर वो हम कहेंगे वो तो उड़ रहा है, उसके लिए एक रास्ता बनाने की क्या जरूरत है, वो खाली नहीं जा सकता। हम कहीं भी बैठ जाए ऊपर उड़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, है ना।
मतलब हम लोग डायरेक्ट नैस्त्र गुण नहीं बन सकते हैं, सत्व गुण हो के फिर नैस्त्र गुण हो जाते हैं, समझे। जी। और और सर जैसे मतलब ये बता रहे थे आप बीच में कहा कि मतलब वेदों को वेद डूबने लग गए, तो वेद अगर नित्य हैं तो वो डूब कैसे सकते हैं और उन्हें कोई चुरा कैसे सकता है? वेद जो है, जो अभी जो लोग वेद विरोधी हैं, जो असुर लोग, जो असुर जो जिन्होंने वेद को चुराकर उनको डुबाना चाहता था कि वो किसी को ना मिले, फिर वो खुद उसके ऊपर आधिपत्य करना चाहता कि मेरे नियम चलेगा दुनिया में, क्यों वेद का नियम रहने के कारण अभी तो ब्रह्मा जी सोने जा रहे हैं, सारे देवता भी खत्म हो चुके हैं, कोई है नहीं दुनिया में, तो वेद को मैं ले लूँ, नष्ट कर दूँ, तभी क्या होगा ना, आगे चल के जो दुनिया होगा मेरे मतलब मर्जी के हिसाब से रहेगा, तो मैं सारे नियम कहूँगा, उसी नियम में सारे देवता लोग सब मानेंगे, जो वो नहीं मानेगा वो दंडित हो जाएगा। वो वेद कर्ता स्वयं बनना चाहता था, लेकिन वो नहीं पता था उसको कि वेद कभी नष्ट हो ही नहीं सकता, इसलिए भगवान उसको रक्षा करे थे। पर सर वेद कोई वस्तु थोड़ी जो उसे कोई चुरा लेगा या उसे मार देगा। उनको वस्तु के रूप में ही उनको ले लिए थे वेद को। वास्तव में वेद मूर्तिमान होते हैं, एक पर्सन होते हैं वो, कि हम देखे हैं ना भागवतम में कि मूर्तिमान वेद आते हैं भगवान के, जब आते हैं तो वो एक एक जन होते हैं, चार मतलब वेद पुरुष कहते हैं उनको, वो चार वेद पुरुष को लेके डुबा दिए, या उनको वध करना चाहे, इनका नष्ट करना चाहे, लेकिन भगवान उनको उद्धार कर लिए। पर इतना कोई ताकतवर कैसे हो सकता है कि भगवान के सिग्नेचर को किडनैप कर ले? वो ताकतवर भगवान के नियम से ही होते हैं। मतलब आप देखोगे, हम आपके जो आप तो कोर्ट में काम करते हो, आपको पता होगा जो कोर्ट हमारे जो संविधान में जो नियम है, वो नियम से भी एक एक लोग इतने शक्तिशाली हो जाते हैं। आप देखोगे नहीं कोर्ट में एक एक मतलब लॉयर इतना, ये तो उनको कोई जज कोई जजमेंट नहीं दे पाते उनके सामने, है कि नहीं। एक केस हुआ था, उन्होंने 1 रुपये उनको चैलेंज करके उनके सामने 1 रुपये रख दिया था कि ये आपका फाइन है, न्यूज में आया था, पढ़े थे हम लोग। तो ये होता है क्या, उनको इतना पावरफुल किसने बनाया? वही लॉ बुक ने बनाया। फिर उनको इतना निष्पावरफुल किसने बनाया? वही लॉ बुक ने। मतलब क्या होता है, उसमें कभी कभी ऐसे नियम आ जाता है, हिरण्यकश्यप आदि, रावण आदि इतने आगे कैसे बढ़ गए, समझो, उसी नियम से बढ़े वो, जो नियम भगवान ने दिए हैं। फिर वो नियम भौतिक जगत है। आप एक और बात आप कभी ध्यान नहीं दिया होगा, हमारे ब्रह्मांड में दिग्पाल हैं, ब्रह्मांड में आवरण है, वैकुंठ जगत की बहुत सारे आवरण जिनमें सुरक्षा कवच है। क्यों? कौन जाएगा वहां पे? जब कोई जा ही नहीं सकता तो वहां पर इतने सारे दीवार क्यों रखा गया है? मतलब क्या है ना, वेद में ऐसे कोई नियम है जिसके माध्यम से कोई सबको चकमा दे के जा भी सकता है, कोई रोक भी नहीं सकता, मतलब उनको कोई मना नहीं कर सकता। इसलिए उसका फायदा उठाते हैं असुर लोग, और वो भी श्री भगवान ने स्वयं रखे हैं उस समय, ताकि उसी में भगवान की लीला होता है और भक्त लोग उसी का आनंद लेते हैं। आगे, एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। जैसे मान लो कोई छोटा जलाशय जो काम पूरा करता है, बड़े जलाशय वही पूरा करता है ना। यावनार्थ उदपाने, उदपाने शब्द होता है जिसमें पानी पिया जाता है, उसको उदपान कहते हैं। जैसे बावड़ी, कुआं, तालाब, ये सबको उदपान कहे जाते हैं। सर्वत्र संप्लुत दके, उसमें जो अल्प मात्रा में पानी देता है, उसमें हमारा जो जो कार्य होता है। पहले ज़माने में क्या है ना, एक कुआं से पानी पीते थे पीने वाला, दूसरे कुआं में मतलब कपड़े धोते थे, दूसरे को इस तरह होता था, और घूम घूम गए तो फिर पानी उस पानी में ख़त्म हो जाता था ना। तो उसमें क्या करते थे, वो बताते हैं कि अगर इतने सारे भ्रमण करके पृथक पृथक अलग अलग जगह से करने की, अच्छा अगर आप मान लो बड़ा जलाशय पहुंच गए, जैसे सब कुछ हो सकता है, जैसे पानी खत्म नहीं होगा, तो उसी प्रकार वेदों में वर्णित जितने भी प्रयोजन है वो सब, अगर आपका बुद्धि व्यवसायत्मिका है, मतलब निश्चय है,
फिर अब सारे फल वहीं से आपको मिल जाएगा, अगर बुद्धि है तो। मतलब वेद का प्रयोजन क्या है? अगर आप वेदों में एक नियम पढ़ा, वेद को छोड़ दो, सपोज आप अपने जनरल हमारी जो अभी जो लाइफ हमारा है, अगर कोई अपने ऑफिस में बड़े मतलब प्रमोशन पाने के लिए वो अपने जो सुपीरियर है उनको मतलब बहुत सारा पैसों में बहुत प्रकार की गिफ्ट दे दिया, जो कि ये अपराध भी नहीं है, कानूनन इसमें कोई तो ये नहीं बना सकते कि आप क्यों दे रहे हो। अगर आप टैक्स पे करके पैसा आपके पास है, आप किसी को दे रहे हो, कोई मना भी नहीं कर सकता। फिर उन्होंने आपको प्रमोशन दे दिया, आप इतने पैसा दिए कि और कोई दे ही नहीं सकता। मान लो आप 10 लोग हैं लिस्ट में, आपने अकेले दे दिया, आपको प्रमोशन मिल गया, आपने अच्छा काम करा, है ना। बात है कि अगर आपने जो इस प्रकार काम करा प्रमोशन पाने के लिए, उसी प्रकार वेदों में जो वर्णित है कि आप ये करो तो आप स्वर्ग जाओगे, ये करो तो आप वो लोग जा सकते हो जिसमें इतने सारे भोग इतने दिन के लिए है, तो आप वो काम करो, कर सकते हो जिसके पास उतना पैसा है और अच्छे से। पुराने ज़माने में धन धान्य आदि दे के करते थे, और वो जानते थे कि इतना धन धान्य दे के कोई दूसरा बंदा नहीं कर पाएगा, हम ही कर पाएंगे, समझे। इसका मतलब वो खुद जो वेद के नियम मान के ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब उसी समय वो जानते हैं कि दूसरे लोग जो है ये काम कोई नहीं पे, मुझे ही मिलेगा सारा फल। ये उद्देश्य उसके अंदर रहना ही एक प्रकार की द्वेष भाव बढ़ा नहीं, उसके साथ साथ बढ़ा। जब आप 10 जन आप ऑफिस में हो, आप जानते हो कि सबके मॉनिटरी स्टेटस इतना है, मैं अगर इतना पैसा दे दूं प्रमोशन मेरा पक्का हो जाएगा, और आपने वही किया। जब वो किया उसी समय जब ये बुद्धि आपके अंदर घुसा, उस समय 10 और बाकी 9 लोगों के प्रति आपके अंदर द्वेष भाव या घिन भाव या नीचा भाव आया कि नहीं आया? मतलब 2 भाव हमारे अंदर एक साथ प्रवेश करता है, उसको द्वंद्व कहते हैं। भले आप स्वर्ग चले गए, लेकिन आपको पता है ये स्वर्ग वाले ही मत निकाल देंगे धक्का मार के, क्योंकि स्वर्ग में क्या आता है, आते टाइम स्वागत तो करते हैं, जाते टाइम स्वागत नहीं करते, धक्का देते हैं। तो दोनों में ये भाव मतलब मुश्किल होता है। अगर हम जान लेते हैं कि वेद में जो प्रयोजन है, प्रयोजन क्या है कि ये विश्व नश्वर है, इसको समझने के लिए वेद में तरह तरह की बातें लिखा गया है। अल्टीमेट हमें भगवान के शरण में आना चाहिए, ये बात वेद के उद्देश्य है। अगर आप प्रयोजन आप जान लिए कि वेद इसीलिए कहा गया, मैं क्यों इतने सारे रास्ते जाने से अच्छा ये मनुष्य जीवन है, उसको समझ के मैं क्यों ना विरक्त हो जाऊं, क्या जरूरत है इतने दिन बाद विरक्त हो। तभी तो भगवान बताते हैं ना, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम, मतलब बहुत जन्म बिताने के बाद ही कोई मेरे शरण में आने के लिए इच्छा करता है, थक जाता है, तो क्या जरूरत है। ये इसलिए कहते हैं कि जिसका बुद्धि सही है, तवान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, जो जिसका बुद्धि, ये बुद्धि अगर उसके अंदर आ गया तो वो इसी से ही आ जाता है, वो फिर और ज़्यादा मेहनत नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर श्रीधर संपात देते हैं बृहदारण्यक उपनिषद से कि एतो शैवानंद श्यानानि भूतानि मात्राम उपजीवंती, इस ब्रह्मानंद की ही मात्रा के आश्रय से ही अन्य प्राणी जीवन धारण कर पाते हैं। इसमें यज्ञवल्क्य जी श्री जनक जी को उस उपनिषद में उपदेश देते हैं कि हे जनक राजा, ये लोग सारे लोग जो है ये मतलब इतने प्रकार की कर्म क्यों करते हैं? आनंद पाने के लिए करते हैं। बोले ये आनंद उनके अंदर ब्रह्मानंद से ही प्राप्त होता है। ये ब्रह्मानंद जो है, ब्रह्मानंद की मात्रा के आश्रय से ही सारे लोग जीवन को धारण करना चाहते हैं, आनंद पाने के लिए कोशिश करते हैं। इसीलिए ये आनंद जो है हमारा स्वाभाविक रुचि है, और स्वाभाविक भाव से हम लोग, हमारे अंदर एक गुण है, इसको पहचानो, उनका कहने का उद्देश्य ये है। श्रीधर स्वामीपाद यहाँ पर जो बताया है कि हमारा ये जो बृहदारण्यक उपनिषद की जो कोट करे हैं उन्होंने, हमारा अगर स्वाभाविक
वृत्ति है कि हम आनंदमय हैं, या आनंद हम प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए इसको किसी भी कर्म के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता। समझ रहे हो कि नहीं बात? समझ रहे हो? अगर आपका स्वाभाविक एक मतलब एक वस्तु पाने की बिल्कुल आपका गुण है, वो उसको पाने के लिए दूसरा कर्म क्या कर सकते हो? आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे आंखों का गुण है देखना, ये देखने के लिए क्या तुम कर्म कर सकते हो? कुछ नहीं। आंखें खोलो, देख लोगे। आंखों को साफ करने के लिए हालांकि दवाई चश्मा उसको कुछ कर सकते हो, लेकिन देखने की प्रवृत्ति कोई नहीं दे पाता। समझे कि नहीं? इसीलिए यहां पर मतलब याज्ञवल्क्य जी बताते हैं कि हे राजा, ये स्वाभाविक है, इसीलिए किसी कर्म से ही नहीं मिलता। मतलब हम कितने भी जो वैदिक कर्म आदि करते हैं, वेद में जो वर्णन किया जाता है, बोले उसको ये समझो वो कर्म किस लिए करा गया है। जो वस्तु प्राप्त करने के लिए कराया गया है, उस वस्तु से विरक्त होने के लिए कराया गया है। लेकिन वास्तव में परिशेष में क्या मिलता है हमें? परिशेष में फिर हम निर्गुण ब्रह्म की अन्वेषण में निकल पड़ते हैं कि कौन है वो। फिर हमें आनंद मिलता है। वो आनंद हमारा स्वाभाविक मतलब अधिकार है। जो वस्तु हमारा स्वाभाविक अधिकार है, उस पाने के लिए इतने प्रयत्न क्यों कर रहे हो, इतना लंबा रास्ता क्यों ले रहे हो? ये उसका कहने का उद्देश्य है। मतलब समस्त कर्म फल अगर हम ईश्वर आराधना में हम अगर व्यक्त कर देते हैं, अपने आप को व्यय कर देते हैं, तो फिर हम ये जो है जान पाते हैं, जैसे श्लोक में बताया गया है कि जब उस प्रकार बुद्धि अगर हमारा आ जाता है, व्यवसायत्मक बुद्धि, वेद के प्रयोजन को अगर हम जान लें, तो फिर हम क्यों ये छोटे छोटे जगह से मतलब तालाब से बावड़ी से पानी पा के हम क्यों भ्रमण करें? हम क्यों ना जहाँ समंदर है वहाँ का अन्वेषण क्यों ना करें? जितना कोई भी श्लोक के अर्थ को मतलब चिंता करो, जितना बुद्धि आपका मतलब भगवान देते हैं, उतने बुद्धि से बढ़ता जाता है। भगवान की जो शास्त्रों के वर्णन ऐसे ही होता है, कुछ जितना तो मतलब उसी में अपनी बुद्धि के हिसाब से ही सब उसको वर्णन कर पाते हैं, क्योंकि आकाश की तरह होता है, आसमान की तरह। उसको उसका कोई जो मतलब पक्षी जितना उड़ सकता है, जितना उतना ऊंचा हो गया उसका अपना मेहनत, अन्यथा आकाश को पार होकर कोई जा सकता है क्या? आकाश आकाश है। उसी तरह होता है ये। मतलब ब्राह्मण जो होते हैं, ब्राह्मण वो होता है जो मतलब वेदज्ञ होता है और वेद के तात्पर्य को जानता है कि वेद के तात्पर्य होता है भक्ति। क्योंकि वेद के जितने सारे कर्म हैं, वो कर्म में कभी भी कोई मतलब शांति उपलब्धि नहीं कर पाता, या उसमें शांत नहीं हो पाता, ना उसको करके जन्म मृत्यु भय से उपरत हो पाता है, मुक्त मतलब डर से मुक्त हो पाता है, ना उससे वो द्वंद्व से मुक्त हो पाता है। केवल ब्रह्म ज्ञान से ही द्वंद्व से मुक्त हो पाओगे। जैसे आपको अभी बता रहे थे कि अगर आप अपना फायदा जब देखते हो, उसी समय आप सूक्ष्म रूप में दूसरों की नुकसान ही देखते हो। देखते हो कि नहीं देखते? ये द्वंद्व हो गया। इसमें क्या आप शांति मिल पाता है? आप शांति भोगते समय में भी ये चिंता में रहेगा कि मुझे कितने दिन बाद निकलना है। एक होटल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आप पैसा दिया 5 लाख रुपए, 5 दिन रुक के, जब पहला दिन बिताया, दूसरे दिन कितना भी अच्छा वहां पर इंतजाम क्यों ना हो, आप मन से जरूर ये बात रहेगा कि 5 दिन बाद मुझे निकलना है। अर्थात उस भोग का क्या भोग, जो भोग के पीछे बैक साइड में एक ऑलरेडी चेतना आपके अंदर आ रहा है कि ये गलत है, कि बाकी तो उसके बाद हम अपने घर ही जाना है, तो हम आके पैसा को क्यों इतना व्यय करें बेकार, है ना? इस प्रकार भी चिंता मन में आ ही जाता है। वेद का उद्देश्य ही वही होता है। लेकिन ब्राह्मण वो है जो वेद की मतलब एम को जान लेता है कि वेद का लक्ष्य अगर ये है तो हम लक्ष्य को क्यों इतना घुमाएं, क्यों ना हम अपना सब सीमित करके उसी से अपना जिंदगी बिता लो और उसी से ही अपना परजन्म सुधार लो। तभी जो इसलिए भागवत में बताया गया है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि ब्रह्म तेज की जो कामी है, ब्रह्मा जी को मतलब उपासना करते हैं। जो इंद्रिय तृप्ति की कामी है वो इंद्र की उपासना करते हैं। जो पुत्र आदि कामी है वो लोग प्रजापति को मतलब उपासना करते हैं।
और जो मतलब स्त्री कामी है वो देवी दुर्गा को पूजा करते हैं, इस प्रकार उपासना करते हैं, क्योंकि उनको अलग अलग वस्तु की प्रयोजन है। मात्र अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम। लेकिन जो किसी भी प्रकार का कामना नहीं है या जिसको सारे कामना है, वो भक्ति करके भगवान को पूजा करना चाहिए। भागवत में क्यों बताया गया कि अगर आपको सारे कामना है तब भी आप भगवान को पूजा करो या भक्ति करो? क्यों? क्योंकि भगवान का अगर पूजा करोगे या भक्ति करोगे या जान जाओगे तो फिर क्या होगा, आप जितने भी कामना रखे हो सकता है वो कामना आपका धीरे धीरे अंदर से आप खुद समझ के आप उससे विड्रॉ हो जाओगे। फिर सोचे क्या इसका कोई जरूरत नहीं, समझे? तो इसीलिए ये उद्देश्य होता है, इससे सब कामना के उद्देश्य पूरा हो जाता है। इसीलिए भक्ति योगी जो है व्यवसायत्मिका बुद्धि से ही अपने आप को वो क्या करता है, जानबूझ के वेद के उद्देश्य को वो जानबूझ के भगवान की शरण में आ जाता है। तभी यहाँ पर जो भगवान जो इसी में श्लोक में बताए हैं कि जो छोटे छोटे जो जलाशय ने जो काम कर सकते हैं, पूर्ण जो बड़ा जलाशय है वो सारे काम पूरा कर सकता है, ये बात ब्राह्मण को पता है। जो हम कहते हैं ब्राह्मण गरीब होकर रहता है और कुछ काम नहीं करता, देखो कैसे बैठा है, लेकिन आपको क्या पता कि उसको किस प्रकार दिव्य ज्ञान में वो है और आपके अंदर कितना भय भरा हुआ है, समझे कि नहीं? इसीलिए जो है जो दिव्य ज्ञानी है, तभी भगवान बताते हैं कि सर्वत्र जो है संप्लुष्टोदके यवनार्थ उदपाने सर्वत्र संप्लुष्टोदके तावन सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जो है ये बात ब्राह्मण को पता रहता है। हरे कृष्ण। समझ में आ गया? कोई प्रश्न? मेरा प्रश्न था कि कोई भी व्यक्ति समाज में या कोई भी जनरल पर्सन किसी काम को करता है, अब वो ये जानता है, स्वयं भी ये जानता है ये ठीक तो नहीं है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। किसी को पता चलेगा, लोगों को इसकी जानकारी होगी, हमने ये ऐसे किया, तो फिर क्या कहेगा, तो यार ये क्या किया तुमने, तुम्हारे में इतनी भी समझ नहीं है। मतलब सारे प्रश्न भी उसके पास है, आंसर भी उसके पास है, और वे सोचते हैं ये इस काम को शायद करना नहीं चाहिए, ये ठीक नहीं, लेकिन फिर भी वो उसी काम को करता है। हाँ, इस बारे में आगे तो है। हाँ, वो उसी काम को करता है। ये सोचते हैं किसी को क्या पता, ठीक है अपना तू कर, इसी काम को कर दो। और मान लिया किसी को पता चल गया, किसी को अरे किसने ऐसा किया, और लोग कहते हैं यार तूने ये ऐसे कैसे कर दिया, इतना समझदार आदमी है तू, पढ़ा लिखा है, ये क्या किया, और यार बस दिमाग खराब हो गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई यार, है तो गलती लेकिन बस हो गया यार, कर दिया बस ऐसा। तो ये जो होता है, मनुष्य अपने आप को, जैसे एक गाड़ी होती है वो चलती है, लेकिन उसमें अगर ब्रेक नहीं है तो वो कहीं भी टक्कर लगेगी, उसको कहीं भी एक्सीडेंट करेगी। तो मनुष्य ऐसा भी मैंने कई बार नोटिस किया है कि एक आदमी जानता है कि ये ठीक नहीं है, और कोई आदमी उसे टोक भी दे कि नहीं यार ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर भी वो उसी गलत को करता है। और फिर बाद में कोई कहता है कि तेरे को मना किया था, फिर भी तूने गलत किया, अब देख तेरे को ये नुकसान हो गया, ये हानि हो गई, बुद्धि खराब हो गई, पता नहीं क्या हो गया। तो ये क्या चीज है कि सब कुछ जानते बूझते, इस बात की समझ होते हुए कि ये गलत है, फिर वो करता है। इसलिए जो तो ये सोचता है किसी को क्या पता चलेगा, हाँ, फिर वो खुद को पता चलता है, दुखी भी हो जाता है। इसीलिए ये दो श्लोक का आपकी प्रश्न के उत्तर ही इसी में भगवान ने दे दिए हैं। पहले तो है आप वो काम ना करते हुए भी करें, क्योंकि आप उसमें अपना फायदा देखा होगा तभी करा होगा। कोई एक तरफा विचार करा होगा, कभी कभी आदमी अपने परिवार के लिए विचार कर लेता है, देश के बारे में भूल जाता है, कभी कभी देश के लिए विचार करता है, अपनी आत्मा के बारे में भूल जाता है। ये होता है त्रैगुण्य विषया वेदा, 3 गुणों के अंदर आपकी सोच रहता है। अगर नैष्ठिक गुण होगे तब फिर इस प्रकार सोच से आप आराम से उतर जाओगे, लेकिन उभर जाओगे। अगर आप
ब्राह्मण योग्यता आपके अंदर आएगा। आप अगर शिक्षित हो जाओगे, या जैसे बताया गया था पहले, अभी पूछ रहे थे कि अभी जो उनको कि आप जो वेद या भागवत गीता आदि ज्ञान का आपका क्या प्रयोजन है, क्यों सुनते हो? आप इंडिपेंडेंट होने के लिए सुनते हो, आप मुक्त होने के लिए सुनते हो, आप किसी के बंधन में नहीं आओगे। अगर आप ज्ञानी हो जाओगे तो आप जो करोगे वो निश्चित रूप से सही होगा, ब्राह्मण योग्यता आ जाएगा आपके अंदर, तो फिर आप निश्चित रूप से आपका परम कल्याण करोगे। लेकिन जब हम अपने आप में मतलब ज्ञानी नहीं होते हैं, द्वंद्व में रहते हैं, तो द्वंद्व में रहने से ही इस प्रकार विचार आता है, जैसे आपने बताया सबके अंदर आ जाता है। इसलिए निर्द्वंद्व निर्योगक्षम, अगर आप अपनी घर में कोई सामान जरूरत नहीं है, जो है उनके पालने की चिंता आपको नहीं है, तो आप किस लिए कहाँ पर क्या काम करोगे बताओ? कहीं ना कहीं हम जो है भगवान की जो वाणी दिया है निर्द्वंद्व निर्योगक्षम, ये सब गुण जो है भगवान इसलिए बताते हैं, इसी को हम अगर अपने आप में समझ लेते हैं भगवत गीता को, तो फिर वो वाणी से हम अपने आप का उद्धार कर लेते हैं। कैसे ना सत्यस्व नित्य सत्वस्थो, सत्व गुण से आकर ही हम विचार अगर करेंगे तो फिर इस प्रकार मुश्किलें नहीं आएगी। और कोई? हरे कृष्ण। नहीं, ये प्रश्न जो है मेरा, ये काफी इलैबोरेट है, क्योंकि मैंने अक्सर ऐसा नोटिस किया। हाँ, ये वेद में जैसे कई बार हम किसी को टोकते हैं, ये क्या करते हैं, हाँ, ये क्या किया तुम, ये काम क्यों करते, बस क्या करते हैं, अब आदत सी हो गई, क्या करें, संगत ऐसी हो गई, कुछ ऐसे लोगों के साथ रहते थे, वो ऐसा करते थे तो हमने भी ऐसा शुरू। अजानते हो संगत में जो अंदर हमारे प्रवेश करता है, क्या प्रवेश करता है? क्या प्रवेश करता है? जो हमारी इच्छा पहले से है उस प्रकार संगत से हम वही गुण हमारे अंदर आ जाता है। अगर आपके अंदर इच्छा है लेकिन आपको मौका नहीं मिला, लेकिन आपको उस तरह संग मिल गए, तो जो सारा चीज आप आहरण कर लोगे उससे। एक बंदा है जो चोरी करना उसके अंदर इच्छा है लेकिन मौका नहीं मिला कभी, लेकिन उसको उस प्रकार लोग मिल गए, संग मिल गए कि जानते हो इस प्रकार चोरी कर सकते हो। अरे इस प्रकार चोरी कैसे करूँगा? ना, कुछ करना नहीं पड़ेगा, तुम एक काम करना, इस तरह SMS एक करो, टाइप करो, इस प्रकार के ऐसे करो, इस पैसा आ जाएगा। तो ऐसे लोग अलग अलग प्रकार की तरकीब क्यों कर? क्योंकि इसके अंदर चोरी करने की आदत उसके अंदर है। तो वो आदत है कैसी? वो आदत कैसा है? वो भी किसी दुष्ट संगति से उसको मिला है। वो उस टाइम करा नहीं, लेकिन वो उसको अच्छा कहा। आजकल जो लोग हैं, हमें देखोगे आप, कभी कभी दुनिया में गलत होता है और कई लोग हैं उसको सपोर्ट करते हैं अंदर से, तो वो इच्छा उनके अंदर आ जाता है। फिर जब उस प्रकार संगति प्राप्त हो जाता है, फिर उसको आप कार्यकारी कर देते हो। आने का रास्ता भी संग है, जाने का रास्ता भी संग है। अगर आप कभी सत्संग कर लिया, साधु संग कर लिया, फिर उसको खोल के रख दिया, तो आपसे निकल जाएगा वो, फिर आएगा नहीं। अच्छा, एक और इसी में एक और प्रश्न है। कई बार कोई मनुष्य एकांत में है, मतलब एकांत में है, अकेले में है, और उसके मन में कोई विचार आता है, लेकिन जैसे ही विचार आता है तो उसके अंदर से एक अंदर से आवाज आती है कि नहीं, ये ठीक नहीं, हाँ, ये नहीं होना चाहिए। यार ठीक नहीं। सारा कभी ये होता है कि, लेकिन कई बार उसको ऐसी भी कुछ इंटरनल फीलिंग आती है, इंट्यूजन होता है, हम ऐसा ही करेंगे। मतलब एक वो द्वंद्व में रहता है। एक तरफ से आवाज आती नहीं है, ये ठीक नहीं, ऐसा ये ठीक नहीं, हमारे कहते नहीं, मैं तो ऐसा ही करूँगा। तो फिर वो कई बार तो नहीं, उनको न इस प्रकार द्वंद्व से मुक्त होने के लिए सत्संग या साधु संग को ही शास्त्र में कहा गया है। उसी में बार बार जब आप विचार करोगे, जैसे भगवत गीता में आज ही है निर्द्वंद्व और जो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षम, तो ये सब अगर ज़्यादा आप विचार करोगे, फिर आप ये जो ज्ञान आपके अंदर प्रवेश करेगा, फिर आप इस प्रकार गलती नहीं होगी। निर्योगक्षम को आप विचार करो, उसमें कहते हैं कि जो कोई भी वस्तु प्राप्त करने की इच्छा मत रखो, ठीक है, और निर्क्षम, जिसको तुम्हारे पास है उसको पालन करने के लिए बहुत ज़्यादा व्यस्त मत हो,
तुम कुछ जैसे नहीं कर समाज सकते। में, अब जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन दिया, आंसर एक वो बताया कि जब कोई आदमी कुछ भी पाने की चाहत रखता है या कुछ प्रयास करता है, कोई कॉम्पिटिशन भी करता है, तो उसमें अपना हित तो देखता है लेकिन किसी का अहित भी देखता है। हाँ, आराम से। ये हम रोज देखते हैं। अब हमने बहुत से एग्जाम दिए, सब लोग आराम से एक दूसरे के साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, बहुत प्यार है। लेकिन जैसे एग्जाम डिक्लेयर होता है, तो एग्जाम है, आज से 1 महीने बाद एग्जाम है, तो सब लोग कंपटीशन में जुड़ जाते हैं। तो जो कल तक हंस बोल रहे थे, प्यार कर रहे थे, एक दूसरे का सम्मान कर रहे थे, हा ही हू कर रहे थे, वो एग्जाम के नजदीक जाते जाते एक दूसरे के प्रति उनका वैरी भाव आ गया। ये मेरे से आगे ना निकल जाए, ये इसको ज्यादा पता ना चल जाए, मतलब वो कंपटीशन नहीं, ये इतना बड़ा नहीं है। अभी अगले श्लोक में इस बारे में है, कर्मण्येवाधिकारास्ते। उसमें क्या होता है ना, कर्म हमारा 3 प्रकार की है। नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, काम्य कर्म है। देखो, नित्य और नैमित्तिक में इतना दोष नहीं लगता। जैसे आप उठ के डेली सोते हो, उठते हो, खाते हो, पीते, ये कर्म है। नैमित्तिक कर्म आप कहीं जॉब करते हो, जॉब पाने के लिए पढ़ते हो, या उसमें जो कंपटीशन इतना बड़ा नहीं होता। प्रॉब्लम तब होता है जब आप सेटल्ड हो, वो आपके साथ आपका पीछा नहीं छोड़ता, वो है काम्य कर्म। आपने किसी चीज को इच्छा करके आपने काम करा है, समझे? तो वो कर्म, जैसे आप पढ़ते टाइम कंपटीशन हो गया, आपने पढ़ा, वो कंपटीशन इतना जितना नहीं है, जितना आप अपने प्रमोशन पाने के लिए, लोगों को नीचा दिखाने के लिए आप पूरा अपना दांव लगा दिया, सारा प्रॉपर्टी के या धन को, या ऐसा जो काम करते हैं इच्छा पा के, वो सारा कर्म हो जाता है आपका काम्य कर्म। जिसमें दोष लगता है वो कर्म का फल बड़ा भयानक होता है। नहीं सर, आप जो बात कह रहे हो ठीक है, लेकिन मैंने स्वयं देखा है, एक ही ऑफिस में 50 लोग हैं। ऑफिस की बात जो है सही है, लेकिन स्टूडेंट की लाइफ में वो जो कर्म, वो कंपटीशन ज़्यादा बड़ा नहीं होता। डिपार्टमेंटल एग्जाम, हाँ, अच्छा, डिपार्टमेंटल, हाँ, उस टाइम में होगा। डिपार्टमेंटल एग्जाम डिक्लेयर हो गया, हम सब एक ही पोस्ट पे, हाँ, फिर एक दूसरे को ईर्ष्या करते हैं। पोस्ट के लिए एग्जाम डिक्लेयर हो, हाँ, वही हम कह रहे 50 थे। लोग तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तो जो कल तक तैयारी कर रहे थे वही एक दूसरे के प्रति ऐसे, अबे हाँ, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे पता चल गया, किसी और उसको पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, ये रहता है भाव, ये हम काम्य तैयारी कर्म हो कर रहे गया। हैं तो किसी को पता ना चले, हम वहाँ छुप के बैठ के तैयारी करेंगे। हाँ, हम ऑफिस की छत पे जाके बैठेंगे, वहाँ तैयारी करेंगे, हम 4 लोग बैठ के पढ़ेंगे, हम मतलब आप ये भाव में आ जाता है। हाँ, नेचुरली पोस्ट ही 5 है, हाँ, 50 लोग हैं, तो हाँ, 45 तो रह ही जाएंगे। तो हर आदमी ये सोचता है कि शायद वो 5 हम हैं। और मैंने ये भी देखा है कि वो पढ़ रहे हैं, अगर हम वहां चले गए तो उन्होंने कहा नहीं यार बस आज बहुत हो गया, बाकी कल देखेंगे। हम तो अभी आए हैं यार, तुम उठ के चल दिए। नहीं, ये भाव रहता है। तो बात तो वही हो गई ना, हाँ, कि दूसरे का अहित सोचा, ये वो भी तो एक भावना है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करें? एक ही है कि कोई बात नहीं है, जो पास होगा हो जाएगा, इसको भी पढ़ने दो, आ जाओ भाई तुम भी हमारे साथ बैठ जाओ, ऐसा नहीं होता। तो इसको हमने भी देखा है। तो एक तरह से दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हम दूसरे का अहित चाहते हैं। हाँ, कि इसको प्रमोशन नहीं मिलनी चाहिए, हम पास हो जाएं, ये फेल हो जाए। तो वो भी तो सर दुर्भावना ही है। दुर्भावना। हाँ, वो भावना भी काम, मतलब आगे वाला श्लोक में आएगा इस बारे में, इसलिए मैं ज्यादा चर्चा नहीं किया। चलो कोई इसको कर्मण्येवाधिकारास्ते में सारे कर्म को डिफाइन होगा उस जगह में। और 3rd चैप्टर में भी आएगा जो कर्मण्येवाधिकारास्ते का ऊपर, जो कर्मयोग के बारे में, उस टाइम कौन क्या काम कैसे कर रहे हैं सारे पता है। हम लोग जो काम करते हैं कभी कोई फल मिलता है, कभी कोई नहीं मिलता, क्योंकि कर्म में बहुत दोष होता है हमारा। कभी कभी पिछले जन्म में किसी को ठगे होंगे, सेम काम जब हम इस बार बहुत मेहनत करते हैं निष्फल हो जाते हैं। कभी कभी पिछले जन्म में हमें खुद धोखा खाए होंगे लोगों से, इस जन्म में कम मेहनत करके भगवान हमको दे देते हैं। तभी कहते हैं कि जब आपको सक्सेस मिलता है आप उछलो मत, आप मतलब समझो ज़्यादा खुश मत हो। अगर असफल मिलता है दुख मत हो, क्योंकि कर्म में बहुत सूक्ष्म गति बहुत है। अब आगे भी एक श्लोक में बता देंगे कि गहना कर्मणा गति, वो तो बहुत ज़्यादा डिस्कस। उसमें क्या होता है ना, देवी माता सबको देखता है कौन क्या करा होगा क्या नहीं, उसे फल दे देते हैं। लेकिन अगर हम अभी क्या करेंगे, हम तो क्या इतने जन्म के लिए इंतजार करेंगे क्या? इसलिए इस जन्म के लिए भगवान ने बता दिए कि सब क्या करो, अगर आता है भी उसको आप बिल्कुल मतलब भूल जाओ, जो भी आया आपका उसी को पति मतलब आपका ध्यान ही मत रखो और अपना
कर्तव्य कर्म करते हुए जीवन को बिताओ, चाहे आपको सक्सेस मिले या ना मिले। ठीक है, तभी क्या होगा ना, आप जीवन में सक्सेस हो जाओगे। लाइफ को क्योंकि उद्देश्य वही है। अगर आप सक्सेस हो भी जाते हैं लेकिन आप मेन जगह में फेल हो जाते हैं, क्या आप अपने आत्मा के बारे में कोई ज्ञान नहीं पड़ता, और फिर जब मृत्यु समय आएगा फिर आप तभी भी परेशानी में पड़ जाओगे, है ना। तभी इसीलिए क्या करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारे मधुकैटभारे, गोविंद गोपाल मुकुंद सोरे। हरे मुरारे मधुकैटभारे, गोविंद गोपाल मुकुंद सोरे। यज्ञेषु नारायण कृष्ण विष्णु, निराश्रय मां जगदीश रक्ष। यज्ञेषु नारायण कृष्ण विष्णु, निराश्रय मां जगदीश रक्ष। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम संकीर्तन की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा श्री सुदर्शन देव की जय। भक्ति देव तुलसी माता की जय। ग्रंथराज भागवतम की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधेश्याम।